नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कुछ कंपनीज के ऊपर एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है और वो भी स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। और कहाँ पे मैंने एंट्री लिया और कहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है आरती ड्रग्स। तो आप सभी जानते हैं आरती ड्रग्स के बारे में। तो इस कंपनी फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है, तो उस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब एपीआई के ऊपर काम करते हैं और उसके साथ साथ केमिकल्स प्रोडक्ट को भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कंपनी के ऊपर दोनों ही प्रेशर है। दोनों प्रेशर कौन है? देखिए, पहले तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा एक हायर कंपटीशन होते हैं और एक हायर लेवल्स का कंपटीशन देखने को मिलते हैं और इसीलिए एक सेल्स में करेक्शन भी हमेशा देखने को मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर ऊपर भी काम कर रहा है, जो प्रोडक्ट का डिमांड अभी मार्केट में बहुत कम है। और इस दोनों प्रोडक्ट के मतलब बिजनेस के कारण देखा जाए तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना है। और कितना प्रेशर है मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। देखिए, कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करूं तो कंपनी का डेप्थ तो ठीक है, उतना ज्यादा भी नहीं है, उतना कम भी नहीं है। तो एक जितना होना चाहिए 0.5 के नीचे होना चाहिए था, 0.50 के नीचे होना चाहिए था, उसके नीचे ही देखने को मिला है। अगर एनुअली रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो 150 करोड़ के आसपास एनुअली रिपोर्ट देखने को मिला और आरओसी आरओई बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। और कंपनी का पी रेशियो जो 30 के आसपास है और कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो जो 20 के आसपास है, सॉरी 29 के आसपास है। इसका मतलब उतना बड़ा अंतर नहीं है, उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड कंपनी है, इस बात को आप याद रखना। तो मैं अंडर वैल्यूड क्यों बता दिया? क्योंकि कंपनी का देखिए एक टाइम हायर लेवल के अगर मैं पी रेशियो के बारे में बात करूं तो 50 तक चला गया था और आज कहाँ पे है? 30 तक है। इसका मतलब कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो है वो 23 के आसपास है। तो फिर भी थोड़ा सा देखा है तो कंपनी अंडर वैल्यूड नहीं है, कंपनी यहाँ पे ओवर वैल्यूड है। अगर इंडस्ट्रीज वाइज देखा जाए तो कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो कंपनीज की जो सबसे बेस्ट पॉइंट है वो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर देखेंगे तो जो स्पेशलिटी केमिकल्स के जितने सारे कंपनीज थे, वो सारे कंपनीज के सेल्स डाउन हो गया था। फिर भी इस कंपनी का सेल्स उतना डाउन नहीं हुआ। अगर देखेंगे तो 55 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स था, और सॉरी 550 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स था। इस बार बढ़ के हो चुके 592 करोड़। तो आप कहेंगे सर अच्छा खासा ही तो सेल हुआ, प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है। देखिए पिछले बार कितना था, पिछले कुछ लास्ट क्वार्टर्स में कितने थे? कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा था और इस बार सेल्स डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि जो स्पेशलिटी केमिकल का जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट में डिमांड बहुत कम हुआ है और इस डिमांड कम होने के कारण इस कंपनी के ऊपर प्रेशर बना है। तो ऐसे नहीं कि कंपनी खराब हो गया, बेकार हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। कंपनी खुद को प्रॉफिट को सालाना मतलब साल भर में अच्छे लेवल्स में मेंटेन किए। तो 26 करोड़ के बढ़ के हो चुके 40 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक मैसिव मोमेंटम देखने को मिला है। अगर यही चीज को मैं एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कंपनीज के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करूं कि कंपनीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी का परफॉर्मेंस क्या हुआ था, तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी का जो परफॉर्मेंस हुआ था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि लास्ट कुछ फ्यू डेज में आप ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ। कंटिन्यूसली बाइंग हुआ और बाइंग किस तरीके से हुआ? देखिए 50%, 59%, इस तरीके से कुछ बाइंग हुआ। इसका मतलब बाइंग भी हो रहा है और सेलिंग भी हो रहा है। तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के ऊपर सेलिंग प्रेशर ज्यादा था क्योंकि ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में थोड़ा सा इम्पेक्ट था और इंडियन मार्केट भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। लाइफ टाइम हाई से नीचे आ चुके हैं निफ्टी, तो इसलिए थोड़ा सा करेक्शन बाकी कंपनी के ऊपर तो पड़ेगा ही क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है? इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 5,000 करोड़ के आसपास है। तो सोचिए 5,000 करोड़ का कंपनी के ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा जब ओवरऑल निफ्टी सेंसेक्स गिरेगा। तो 5,000 करोड़ का कंपनी मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो जब मार्केट का करेक्शन होता है तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर ज्यादा करेक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अभी चार्ट पैटर्न्स क्या बना उसके बारे में डिस्कशन करूं तो एक शानदार तरीके से चार्ट पैटर्न बना है। अभी तक चार्ट पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ, तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। अगर मैं इस चार्ट पैटर्न को आपको आपके साथ डिस्कशन करूं तो देखिएगा यहाँ पे एक क्या बना, एक कप बना।
उसके बाद क्या बना, एक शोल्डर बन रहा है। तो शोल्डर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, इसका मतलब शोल्डर थोड़ा सा इंतजार करके आपको कंफर्मेशन दे सकते हैं। तो जब कंफर्मेशन होगा तो बड़ा सा एक एंट्री लेवल बन सकते हैं, और यहाँ इसके ऊपर अगर एंट्री लेवल बने तो बड़ा सा एक टारगेट बनेगा। ऑलमोस्ट जो टारगेट होगा वो 970 रुपीज तक टारगेट बन सकते हैं। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उसके नीचे ही टारगेट बनेगा। तो मैं लाइफ टाइम हाई को आपके साथ यहाँ पे मार्किंग करके रखा हूँ। जब यहाँ पे एंट्री बनेगा तो 50% का टारगेट बन सकते हैं। तो सोचिए यहाँ से एंट्री लेवल के बाद अगर 50% टारगेट बने, तो और वो भी अगर एक साल में बने, तो सोचिए कितना बड़ा आपको रिटर्न मिल सकते हैं। तो इस तरीके से एंट्री लेवल्स के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप आपके एक्सरसाइज बुक में लिख के रखिए, और आपके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहां पे इस तरीके से पैटर्न्स को मार्किंग करके रखिए। जब पैटर्न ब्रेकआउट होगा तो आपके नोटिफिकेशन जरूर आएगा। तो मेरे हिसाब से स्टडी करके ही काम करना, उससे पहले काम मत करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, एक रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि इंडिया में जितने सारे कंपनीज है, जितने सारे कंपनीज मतलब जितने सारे पीएसयू कंपनी है, वो सारे कंपनीज के बारे में बात करूं तो जितने सारे पीएसयू कंपनी है उनमें से सिर्फ अकेला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक अकेला कंपनी है जो आज तक कंपनी लॉसेस में रन कर रहा है। बाकी लॉसेस मतलब कंपनी आपको लॉसेस रिटर्न दिया, लॉसेस में रन कर रहा है ये बात बोलना गलत होगा। लॉसेस में मतलब नेगेटिव रिटर्न दिया। बाकी जितने सारे पीएसयू कंपनी है, सारे कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया, ओवरऑल 200% से भी ज्यादा। तो सोचिए, हर पीएसयू कंपनी भाग रहा है। और जब मोदी ने पार्लियामेंट में एक अनाउंसमेंट किया था कि स्टॉक मार्केट के बारे में, कि उन्होंने ये बताया था कि अपकमिंग कुछ ईयर्स पीएसयू कंपनीज का ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा, आप जाकर यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। उन्होंने खुद कहा कि पीएसयू कंपनी को जो लोग बेकार कह रहे हैं वो पीएसयू कंपनी एक अच्छा खासा धमाका करके दिखाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है। कितना दूर जाएगा वो तो पता नहीं, मगर मैं जितने सारे पीएसयू कंपनी को देख रहा हूँ वो सारे कंपनी लगातार भागते जा रहे हैं। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस भी धीरे धीरे करके ग्रोथ होता जा रहा है, क्योंकि जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर आज तक नेगेटिव ही रिटर्न दिया है। तो क्या कंपनी बेकार हो गया, खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। इस कंपनी के ऊपर हाई पोटेंशियल है। जब इस कंपनी का प्राइस एकदम लो रेंज में था तब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब से मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि इस तरीके से कंपनी से आपको निवेश करके होल्ड करना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से कंटिन्यूसली सोचना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के हाई स्ट्रेंथ है। और इंडिया के 66% मार्केट शेयर इसी के पास है। मार्केट शेयर मतलब जो इंश्योरेंस कलेक्ट करने का जो मतलब मार्केट शेयर है वो इसी के पास है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कोई छोटा मोटा कंपनी है। 4 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और एनुअली इनकम भी धमाका जैसे किया, 36,000 करोड़। हाथ में कैश भी देखिए, करीबन 59,000 करोड़ के आसपास है। और डेप्थ के बारे में बात करो तो नाक के बराबर डेप्थ है। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं? अनक्लेम जो मतलब इंश्योरेंस है, अनक्लेम का इंश्योरेंस का मतलब क्या है, मान के चलिए आपने इंश्योरेंस किए और आपने कोई नॉमिनी सिलेक्ट नहीं किए, तो वो नॉमिनी ना होने के कारण बहुत सारे इंश्योरेंस वो अनक्लेम है, उसको कोई क्लेम नहीं करने के लिए आया। तो इस तरीके से मतलब अमाउंट देखेंगे तो लाखों करोड़ का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के पास है। उस पैसे को वो रीयूज कर रहे हैं, उस पैसे से वो कंपनी को अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। तो एलआईसी के बारे में मैं बात करूं तो इस कंपनी में हमेशा मुझे एक स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी में मतलब वीकनेस है। ऑब्वियसली वीकनेस है। वो क्या है, प्रोमोटर के पास 96% होल्डिंग्स। देखिए, प्रोमोटर के पास 96% होल्डिंग्स है, इसका मतलब प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है उसको आज नहीं तो कल बेचना होगा। आप कहेंगे सर क्यों बेचना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, सेबी के एक रूल्स आया था और वो रूल्स लागू हो चुके हैं। 75% के ऊपर कोई भी प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 96%। इसका मतलब करीबन 21.5% के आसपास होल्डिंग को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। और इतनी परसेंटेज अगर अमाउंट बेचे, क्वांटिटी बेचे, तो शेयर के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिल सकता है। और एक बात याद रखना, इस तरीके से प्रोडक्ट को जब बेचेंगे तब क्या किस तरीके से बेचना पड़ेगा, ओएफएस के माध्यम से। अभी ओएफएस क्या है? ओएफएस का मतलब है ऑफर फर्स्ट सेल। मतलब कंपनी ऑफर देंगे आपको कि मेरे शेयर आप मैं बेचना चाहूंगा, आप सस्ते प्राइस में खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मान के चलिए कंपनी का प्राइस अभी 650 है, तो कंपनी अगर बताए कि मैं 650 में बेचूंगा तो कोई खरीदारी नहीं करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि मैं डायरेक्टली मार्केट से ही तो खरीदारी कर सकता हूँ, आपके पास से मैं क्यों खरीदारी करूं। तो इसलिए उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट मान के चलिए कंपनी बता रहा है कि मैं आपको 600 में देने के लिए तैयार हूं।
तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाएगा और शेयर खरीदने के लिए वो तैयार भी हो जाएंगे। और इसी एक कारण के वजह से इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग अभी तक उतना ज्यादा नहीं उठाया। तो आपको देखकर ये लग रहा है कि कंपनी खराब है, तो इसलिए शायद कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स को बढ़ा नहीं रहा है। ये कारण नहीं है, कारण ये है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोमोटर के पास है। तो प्रोमोटर जब माल बेचेंगे वही शेयर देखेंगे आप, एफआईएस और डीआईसी उठाएगा, पब्लिक उठा नहीं पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो मैं एलआईसी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली, लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूसली बाइंग करता जा रहा है और म्यूचुअल फंड ने कंटिन्यूसली इसके ऊपर होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। तो रही बात इसके ऊपर चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था, एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना था और हैंडल दो बार बना। यहाँ पे देखिए एक बार दो बार, जब दो बार हैंडल बने तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ इस कैंडल में और इस कैंडल में कंफर्मेशन भी कर दिया। तो कंफर्मेशन होने के बाद इसके ऊपर मेरा एंट्री है और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक। यहाँ तक मतलब है 753 तक। तो ये मेरा टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ और जो टारगेट बनेगा वो 17% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। और जो टारगेट है वो प्रीवियस जो टॉप लेवल है, इसका जो हाई लेवल है, मतलब एक स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई के आसपास टारगेट बनेगा। तो मेरे हिसाब से इस टारगेट को वो इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई स्विंग हाई के नीचे टारगेट बनते हैं वो टारगेट इजीली अचीव होने का चांसेस भी है। हाँ, कुछ दिनों से मार्केट में करेक्शन है, तो इसलिए थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। तो अगर इस लेवल तक आए तो फिर से आपको अपॉर्चुनिटी देगा। जो लोग ट्रेड मिस कर चुके हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, फिर से स्टडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर से एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकते हैं। तो देखिए, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का ट्रेड है। तो आप सीख कर काम करिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए, इस कंपनी के ऊपर बहुत सारा कमेंट्स लगातार आते रहते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट बेकार कंपनी है, इस कंपनी बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए, आपके बात सही भी हो सकते हैं, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि मैं जो बताऊंगा वो 100% सही है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मार्केट के ऊपर जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा को रिसर्च करके ही हम लोग काम करते हैं। तो राजेश एक्सपोर्ट ने जो डेटा पब्लिश किया उसके रिपोर्ट के हिसाब से मैं एक चीज आपको बता दूं, इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में 30% मार्केट शेयर अकेला राजेश एक्सपोर्ट ने लेकर रखा है। अभी कहेंगे 30% किसके ऊपर? देखिए, गोल्ड का जो माइनिंग किया जाता है उस गोल्ड माइनिंग में वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में 30% मार्केट शेयर अकेला राजेश एक्सपोर्ट लेकर रखा। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया में नहीं, अमेरिकन जैसे कंपनी के ऊपर, अमेरिकन जैसे कंट्रीज के ऊपर, जर्मनी और यूरोप जैसे कंट्रीज के ऊपर कंपनी खुद के बिजनेस को चला रहा है। तो सोचिए, जिस जगह पे बिजनेस चलाना बहुत ज्यादा टफेस्ट माना जाता है और बहुत ज्यादा कंपटीशन माना जाता है, उस जगह पे कंपनी बिजनेस कर रहा है। और आज इंडिया में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी शुरू कर चुके हैं। और राजेश एक्सपोर्ट का खासियत यही है, कंपनी सिर्फ माइनिंग नहीं करते हैं, कंपनी खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी है, कंपनी खुद को मतलब रिटेल काउंटर्स भी है जहाँ पे खुद का प्रोडक्ट बेचते भी है, उसके साथ साथ प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इतने सारे प्रोजेक्ट लेकर कंपनी बैठे हुए हैं कि आपको लग रहा है कि कंपनी खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। गोल्ड एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसका डिमांड हमेशा है, हमेशा रहेगा, क्योंकि गोल्ड का डिमांड कभी भी कम नहीं होगा। क्या आप 10 साल पीछे चले जाइए, क्या गोल्ड का जो प्राइस था क्या वही प्राइस अभी है? बिल्कुल नहीं। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जो कंपनी गोल्ड के ऊपर काम कर रहा है, चाहे वो कंपनी आपको सस्ते में मिले, तो उस अपॉर्चुनिटी का आपको जरूर उठाना चाहिए। तो जब जब इस कंपनी करेक्शन हुआ तब तक मैंने होल्डिंग्स को उठाया और अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग्स भी लिए, और एज ए लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड भी कर रहा हूँ, मतलब होल्डिंग भी कर रहा हूँ। और जब जब ट्रेड बना तब मैं ट्रेड भी लिया। तो वो कहाँ पे ट्रेड बना, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से देखना इस चीज को। अगर कंपनी में खराबी होता, क्या इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग रखते? पहले से ही वो माल बेचकर भाग जाता। तो देखिए, पहले से जितना माल है, जितने क्वांटिटी है, उतना क्वांटिटी यहाँ पे वो होल्डिंग्स भी कर रहा है, मतलब कैरी फॉरवर्ड भी कर रहा है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक स्टेबिलिटी स्टेन देखने को मिला है। अगर यही चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, तो ध्यान से देखना, इस तरीके से एक रेंज में मतलब एक रेंज के अंदर बहुत बार वो ट्रेड दे चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम दिया था, यहाँ पे सेकेंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम दिया, इसके बाद यहाँ पे फोर्थ टाइम, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, फिफ्थ टाइम ट्रेड दिया। और यहाँ पे देखिए फिर से एक बार एंट्री हो चुके हैं और मेरा एंट्री यहाँ पे है, मैंने आपको ये भी बताया। और मैं आपको ये भी बताया कि मैं फिर से एक बार एवरेज करने वाला हूँ जब इस रेंज को टच करेगा। इस रेंज कौन सा है? 444। इस रेंज को जब टच करेगा तो मैं फिर से एंट्री लूंगा और यहाँ से यहाँ तक जो जर्नी है, इस जर्नी तक अगर प्रॉफिट मिले तो एक शानदार तरीके से प्रॉफिट मिल सकते हैं। और इस एंट्री लेवल से अगर यहाँ तक टारगेट मिले तो करीबन करीबन 70% का टारगेट मिलेगा। मैं यहाँ से छोड़ ही देता हूँ, मेरा करंट एंट्री लेवल से अगर टारगेट मुझे मिले तो भी मुझे
40% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तो कंटिन्यू जरूर करूंगा, और आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। एक बात आप याद रखना, जहां जहां से कंपनी के ऊपर रिवर्सल हुआ उस जगह का वॉल्यूम देख लीजिए। देखिए यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ पे भी वॉल्यूम हाई था, यहाँ से रिवर्सल हुआ, यहाँ पे भी वॉल्यूम हाई था, यहाँ से भी हुआ था, यहाँ पे भी वॉल्यूम पॉजिटिव था, यहाँ से हुआ, यहाँ पे भी वॉल्यूम हाई था, और देखिए यहाँ से भी हुआ, यहाँ पे भी वॉल्यूम हाई था, और फिर से इस जगह पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, बहुत ज्यादा। इसका मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी उठाया जा रहा है, चाहे वो बाय हो चाहे वो सेल हो, कुछ भी हो रहा है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बड़ा सा धमाका हो सकते हैं, या से करेक्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मार्केट में कुछ भी हो सकते हैं। हमेशा आपको तैयार होना चाहिए उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। बाकी आप समझदारी से काम लेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए ये एक देखा जाए तो एरोस्पेस के ऊपर काम करते हैं, और कंपनी का सबसे खासियत यही है, कंपनी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जैसे प्रोडक्ट को बनाते हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं, तो और रिपेयर भी करते हैं। तो इस कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, और इस कंपनी की खासियत ये है कि इस कंपनी के देखिए प्रोमोटर कौन है, आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसके पास 75% का होल्डिंग्स है, और पहले 75% होल्डिंग्स था, आज 71% का होल्डिंग्स देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स आया, और अपडेट क्या है, कंपनी को वो स्प्लिट देने का अपडेट यहाँ पे सामने आ चुके हैं। हर 5 शेयर में आपको सॉरी हर 10, इसका 10 रुपये का फेस वैल्यू था वो बनेगा 5, इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।